जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ये ऐसा हो रहो सब सो तेरे पास। सारे संसार में लोग भजन तो करते हैं, लेकिन भजन के नाम पर ढोंग भी करते हैं। ढोंगों से कभी भजन होने वाला नहीं है और होगा भी नहीं। कह के मानत मानत मान घटे और प्रीति घटे, नित के घर जाते ओछ के संग में बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझाए। किसी के प्रति ज़्यादा मोह करोगे, ज़्यादा उसके पास में जाओगे, ज़्यादा बैठोगे तो वो आपका मान घटा सकता है। मानत मानत मान घटे, प्रीत घटे नित के घर जाए से। और रोज यदि किसी के घर पे जाओगे तो प्रीत घट सकती है। प्रीत घटे नित के घर जाए, ओछे के संग में बुद्धि घटे। और यदि कोई ओछा मनुष्य है तो उसके साथ में बुद्धि घट जाती है, जरूर घटेगी। और क्रोध घटे मन के समझ आए थे, और क्रोध मन के समझाने से घटता है। इसलिए हर समय विचार से काम लेना चाहिए। जो हर समय विचार से काम लेते हैं, कभी भी किसी का सपने में बुरा नहीं सोचते, मानवता से काम लेते हैं, जिनके अंदर मानवीय गुण होते हैं, वो ही वास्तव में संत हैं। और जिनके अंदर मानवीय गुण नहीं है, जिनके अंदर विवेक और विचार से और उनके हृदय मजा हुआ नहीं, जिनका सब मिलो के उनके विचार भी गंदे रहते हैं। इसलिए सज्जनों, गंदे विचारों को हटा देना चाहिए। जब गंदे विचारों को हटा दोगे और मानवता आपके अंदर से पूरा आ जाएगी आपके अंदर, तो सभी प्रकार का भ्रम निकल जाएगा। और भ्रम निकलेगा तो अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। भ्रम निकलते ही जड़मानंदी मिट जाएगी, चेतन पूजा की तरफ लक्ष्य आ जाएगा। भ्रम मिटते ही, जब भ्रम मिटता है तभी चेतन पूजा की तरफ लक्ष्य आता है। और जब तक भ्रम नहीं मिटता तब तक चेतन पूजा की तरफ लक्ष्य नहीं आता। चेतन पूजा से सब दूर भागते हैं, क्या मालूम कब क्या बीमारी लगा दे, है ना, कब कपड़े धोने के लिए लगा दे, कब कपड़े बिगड़ जाएं। रात में पास सोएंगे तो पेशाब के लिए रात में कितनी बार उठना पड़ेगा, मलमूत्र से कपड़े बिगड़ गए तो धोने पड़ेंगे। इसलिए कोई भी चेतन पूजा नहीं करना चाहता है, सबके सब कौन सी पूजा करना चाहते हैं, जड़ मानंदी भक्ति में लगना चाहते हैं। बस शंख बजा दो, माला ला दो, पूजा कर दो, मंदिर को धो दो, भोग लगाओ और फिर बाद में महाप्रसाद समझ के बाद भोग को भी खा लो। ऐसी पूजा सबको पसंद है। अब बताइए क्या होगा इस संसार का। सारे संसार के लोग धोखे में जाना चाहते हैं, गुरुजनों की कोई सेवा नहीं करना चाहते। मंदिरों में जा जा के देख लो, गुरु बेचारे रो रहे, एक भी चेला पास में खड़ा होना नहीं चाहता है। सब के सब पढ़े लिख करके विद्वान हो गए। आजकल कोई बात पूछनी तो मोबाइल से पूछ लेते हैं, गुरुजनों को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े छल्लेदार भजन गाते हैं, बहुत अच्छी रागनियाँ गाते हैं, बाजा बजाना सीख लेते हैं और खूब जोर शोर से गाते रहते हैं। अब गुरुजनों की वहाँ क्या ज़रूरत पड़ी है, कुछ भी नहीं, है ना। गुरु भक्ति करेंगे, उनके पास में रहेंगे, अरे लेट सोना भी पड़ेगा, जगना भी पड़ेगा, 10-20 जनों को भोजन भी बनाना पड़ेगा, है। और यदि फकड़ फकीर ऐसे ही घूमेंगे, न गुरुजनों की सेवा करने की ज़रूरत है, और ग्रंथों से याद तो कर ही लेंगे, और भी नहीं कर पाएंगे तो मोबाइल देख देख करके कर लेंगे, और उसमें खूब गाते बजाते डोलते रहते हैं। पैसा की कोई कमी नहीं रहती है, तो गुरुजनों की क्या ज़रूरत है। सदगुरुदेव कहते अरे भाइयों ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। बिन गुरु के आप कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, कितने भी ग्रंथों को पढ़ लो, कितने बड़े प्रवक्ता हो जाओ, लेकिन बिना गुरु के निस्तार नहीं होगा और आपका मन
निर्मल नहीं होगा। अब आपके अंदर शंका आ जाए तो साधु कबीर साहब का कौन गुरु था? अरे वो तो अपने सिद्धांत के स्वयं गुरु थे, उनका स्वयं ही सिद्धांत था और जीव को उन्होंने सर्वोपरि श्रेष्ठ बताया। तो जीव के ऊपर तो कोई शिव नहीं है, ईश ब्रह्म कोई पीव नहीं है ना। अपने कर्मों को सुधारो और मानवता से रहो, दानवता को अपने अंदर से जड़मूल से निकाल दो। और जिस दिन दानवता को अपने अंदर से जड़मूल से निकाल दोगे, भ्रम को अपने अंदर से जड़मूल से निकाल दोगे, तो आपके अंदर मानवता आ ही जाएगी। और मानवता आ जाएगी तो ज्ञान का प्रकाश हो ही जाएगा। लेकिन सारे संसार के लोग धोखे में फंसे हुए है ना, धोखे में फंसे हुए। सेवा क्यों नहीं करना चाहते? सेवा करने का कारण क्या है? इसलिए नहीं करना चाहते कि सेवा करेंगे तो हमको उनके नियमों में रहना पड़ेगा। तो आजकल नियम में कोई रहना नहीं चाहता, सब के सब नियमों से बाहर रहना चाहते हैं, है ना। सदगुरुदेव जी कहते कि भैया नियमों से बाहर रहोगे तो आपकी इज्जत नहीं है। हाँ, नाम कितना भी हो जाए पर आपका मन पवित्र नहीं होगा। नाम भी हो जाएगा, खूब प्रचार भी हो जाएगा, लोग आपके जय जयकार करने लगेंगे, लेकिन आपका स्वयं का ही मन निर्मल नहीं होगा। इसलिए यदि आप अपना भला चाहते हो तो सेवा करो, है ना। सेवा से बढ़कर कुछ नहीं, है ना। सेवा जाकी सफल है, सेवा विजय अपार। सेवा सफल होती है, सेवा से विजय मिलती है। चेतन सेवा करनी, ये नहीं कि पत्थर को धोते रहो हम सेवा कर रहे हैं, किसी का पाठ करते रहो कह हम सेवा कर रहे हैं, शिवलिंग एक चक्कर लगाते रहो तो हम सेवा कर रहे हैं, है ना। देवी देवता के जाकर के पत्थर के देवी देवता पूजते रहो, पानी डालते रहो, कहो कि हम सेवा कर रहे हैं, वो सेवा नहीं। संत गुरुजनों की सेवा, जो हमको कुछ देते हैं, जो बोलते हैं, डोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनकी सेवा। जब उनकी सेवा करोगे तो मन निर्मल हो जाएगा। और यदि संत गुरुजनों की सेवा नहीं करोगे तो मन निर्मल नहीं होगा, मन में विकार भरे ही रहेंगे। आप कितने भी ईश्वर के गुण गा लो, ब्रह्म के गुण गा लो, माला फेरते रहो, शंख बजाते रहो, तीर्थ यात्रा करते रहो, तिलक लंबे लगा लो, चाहे जटा रखा लो, चाहे दाढ़ी रखा लो, चाहे पीले कपड़ा पहनो, चाहे काले पहनो, चाहे लाल पहनो, चाहे सफ़ेद पहनो, चाहे बालों को कटा दो, चाहे रखा लो, इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जब तक आप चेतन भक्ति नहीं करोगे, चेतन पूजा नहीं करोगे, तब तक आपका मन निर्मल होगा ही नहीं। मन निर्मल जाका भया, है सोई थिरता पाए, बिन निर्मल थिरता नहीं, भटक भटक मर जाए। मन के विकार जब दूर होए, ही शीतल है जाए, ही में शांति आत ही, ज्ञान बोध बस जाए। जिसकी गुरु प्रति लगन है, वो ही शिष्य सुजान, कबहु न धोखा खाएगा, जाने सकल जहान, जाने सकल जहान, सत्य का नाम कमावे, झूठ प्रपंच को त्यागे, गुरु से लगन लगावे। गुरु बिन न होए निस्तार, लेकिन सत्यवादी चाहिए। गुरु के बिन निस्तार तो नहीं होता है, लेकिन गुरु जी सत्यवादी चाहिए। पार की गुरसम और नहीं, जग में कोई दिखाए, जड़ चेतन के भेद को देते तुरंत बताए, देते तुरंत बताए, शिष्य को पास बिठाते और एक एक करके सारा भेद बता, सारा भेद बता देते, कोई कसर छोड़ते नहीं। ईश ब्रह्म परमात्मा हृदय से कल्पना आए, उस कल्पना को त्याग कर पार की भेद बताए, उस कल्पना को मिटाने त्याग करके पार की ही भेद बताते हैं। अष्ट महासद्गुण धारण करें, 10 दोषों को देत हटाए, इसलिए ही तो सिद्ध है, सबको शीश झुकाए। सिद्ध क्यों कहा जाता है? जिनको सबको सिर क्यों झुकाते हैं? क्योंकि उन्होंने साधना की है, उन्होंने मन को वश में किया है, उन्होंने सभी प्रकार की मानंदी को, कालमा को, सबको दूर किया है, जड़ मानंदी उन्होंने दूर की है, चेतन भक्ति में उन्होंने अपने मन को लगाया है, संत गुरुजनों की सेवा की है,
उन्होंने गंगा नहाने से पाप कटेंगे ऐसा नहीं समझा, या इस ब्रह्म परमात्मा के नाम की माला फेरने से पाप कट जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। उन्हें तो ये कहा है कि जिन कर्मों के द्वारा मन गंदा होता है उन कर्मों को त्याग दो, और जो अष्ट महासगुणधारी विवेकी संत हैं, पारकी संत हैं, उनकी सेवा करो, और जड़ चेतन का भेद उनके अंदर से जो बोध विचार निकलता है, जड़ चेतन का भेद जो बताते हैं उसको धारण कर लो। आपकी सभी प्रकार की मानंदी कट जाएगी, भावना आपकी निर्मल शुद्ध हो जाएगी, पवित्र आपका मन हो जाएगा, और विचार एकदम निर्मल रहेंगे। इसलिए अच्छे प्रकार से पारखी संतों की सेवा करो, मानंदी को बहा दो, दूर करो, किसी से राग द्वेष मत करो। हाँ, कोई पास में आ जाए तो उसको उपदेश दे दो, सत्य का उपदेश बता दो, पीछे मत पड़ो, बुरा किसी का मन चाहो, है ना। क्योंकि सारा संसार है और सब अपने अपने कर्मों के बस हैं, और सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, और जैसा इन्होंने कर्म किया है और तैसे तैसे उनके साथ में सलूक हो रहे हैं। कर्म का बदला देना ही पड़ता है, कोई कुछ भी करे। पारकी संत दयालु होते हैं, सत्य का उपदेश देते हैं, मानवता की बात बताते हैं। ये नहीं कहते कि आप शंख बजाओ के माला फिराओ कि 2-2 4-4 घंटा आंख मीचे के बैठे रहो के श्वास को देखो, तो नहीं, ये नहीं कहते। हर समय अपने मन के विकारों को दूर करते रहो, जो आवे तुम फेरियो, विकारों को दूर करो, हटाते चलो। जैसे आप झाड़ू लगाते हो, कचरे को हटाते चलते हो, जमीन साफ होती जाती है, इसी प्रकार से कचरे को हटाते जाओ, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो शुद्ध अंतःकरण में शुद्ध ज्ञान बसेगा। पारकी संतों की सेवा करोगे और जो भी वो निर्णय बताएंगे वो निर्णय आपके अंदर आ जाएगा। इसलिए निर्णय को जान करके, पारकी संतों के शरण में लग करके, अष्ट महासनों को धारण करके, 10 दोषों को त्याग करके अपने मन को निर्मल करना चाहिए, और पारकी संतों के शरण में लग करके और सेवा भाव से अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहेब साहेब साहेब।